या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। कार्तिक मास के 19वें अध्याय की पावन कथा आप लोगों को श्रवण कराता हूँ। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर के क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर के भगवान विष्णु ने उनकी प्रतिज्ञा को देखते हुए जो जलंधर की पतिव्रता स्त्री थी जिनका नाम वृंदा था, उनके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार किया। वह उनके नगर में एक उद्यान अर्थात बगीचे में जाकर के ठहर गए और रात में स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया के द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उनका पति नग्न होकर के सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है और उनके चारों ओर हिंसक जीव दिखाई दे रहे हैं। वह सिर मुड़वाए हुए है और अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत भयानक सपनों को देखते हुए फिर वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में ही सूर्य को उदय होते हुए देखा तो देखा क्या, सूर्य उसे एक छिद्र दिखाई दिया और वह भी कांतिहीन था। इससे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर के रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उससे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ में लेकर के उपवन में गई और वहां भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह जंगल से निकल करके वहां भी उसे चैन नहीं आया और वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर के वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आया और वृंदा उनके पैरों को हाथ लगा करके उनसे अपनी रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से दोनों राक्षसों को मार करके वहां से भगा दिया और वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त होकर के मुनि को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता का ज्ञापन करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रत पति के संबंध में उनकी कुशलता का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर के आगे पीछे कुछ देख करके कहना चाहा। उसी समय दो बानर उनके पास आ गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया तो वह आकाश में चले गए और फिर जलंधर का सिर धड़ लेकर के मुनि के पास में आ गए। तब वृंदा अपने पति का मरा हुआ वह मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचनों को कहकर के दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा कि हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर के दुखित होकर के श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनिवर ने कहा, यह शिव जी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जीवित किए देता हूँ। इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठ करके वृंदा का आलिंगन किया और मुख का चुम्बन किया। वृंदा भी अपने पति को देख करके बहुत ही खुश हुई। अब तक हुई बातों को स्वप्न ही वह समझ रही थी। इसके पश्चात वृंदा सकाम होकर के बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुमने शील को धिक्कारा है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर के युद्ध को
पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दे दिया, जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और उनके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से भ्रमण करते हुए घूमोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह तुम्हारा साथी बनेगा, अर्थात वही विभीषण होगा। ऐसा कह करके पतिव्रता वृंदा विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती के शरीर में जाकर के समाहित हो गया। आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इस तरह से हमने 19वें अध्याय की पावन कथा को आपको श्रवण कराया। अगर आप चाहते हैं पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के विषय में कोई चर्चा करना तो आप संपर्क करिए। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।